नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बहुत से डीएफ के लिए, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ आपकी जर्नी पे। ओके, तो आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी स्विचिंग ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक स्टेज होता है। स्टेज जैसा तो वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्रोसेस है आपका। अब वही होता है कि पहले आपका डार्क नाइट आता है, फिर आपका अवेकनिंग आता है, फिर आप अवेकन सोल होते हो, फिर आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, फिर आप क्लिंस होके बैलेंस स्टेट पे आते हो, तब आपके डीएम की अवेकनिंग होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे स्टेजेस जैसा बोलना तो बेकार ही है, बट स्टिल हम मेंशन करने के लिए इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी स्टेजेस नहीं होते। ये आपकी हीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आप अपने ब्लॉक्स को हील कर रहे हो, कितने अच्छे से आप अपने इशू को हील कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, और जैसे उस स्टेज पे आ जा रहे हो आपका परमानेंट यूनियन अपने ट्विन के साथ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे एनर्जी स्विचिंग एक एक्सपीरियंस है जो बहुत सी डीएफ आने वाले टाइम में करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे होंगे। क्योंकि आज मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊंगी। सोचा था कि कभी और बनाऊंगी, बट अभी तो नहीं बनाऊंगी। बट अभी मैं टेंपल जा रही थी, मैं उधर ही से आ रही हूँ। आने के बाद मुझे अगर आप मैं पिक शेयर कर रही हूँ, अगर आप ये स्काई देखोगे, स्काई में आपको मेल फीमेल एक दूसरे को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, अगर आप एनर्जी पिक कर सकते हो, देन आप इस एनर्जी से, इस पिक से कोरिलेट कर पाओगे कि ये दिखा रहा है कि एक डीएम एक डीएफ एक दूसरे के सामने क्लोज आ रहे हैं, जो आपकी एथरिक बॉडी एक्सचेंज को, एनर्जी एक्सचेंज को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ आपका एक एनर्जी स्विचिंग को भी इंडिकेट करता है। और ठीक अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, इसके नीचे आपको टेंपल दिखाई देगा। मैं प्रॉपर पिक नहीं ले पा रही थी, तो मंदिर का कोना आ गया ऊपर का और एक फ्लैग आ गया था। तो यहाँ पे मैं समझ रही थी कि ये फाइनली आज डिवाइन की गाइडेंस मिल गई है कि अब आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इसलिए आज मैं कर रही हूँ। और मैंने कल चैनलिंग में भी एक बात बोली थी कि बहुत से लोगों का एनर्जी एक्सचेंज भी, एनर्जी स्विचिंग भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, तो ये फाइनली डिवाइन की गाइडेंस है। तो जो डीएफ एनर्जी स्विचिंग को कल के चैनलिंग के बाद एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो मैं पहले बात करूँ एनर्जी स्विचिंग होती क्या है। ये बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट होगा कि एग्जैक्टली एनर्जी स्विचिंग होती क्या है, राइट। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जब आपको डीएम डीएफ का कंबाइंड फेस दिखाई देता है, एक एक स्नेक दो फेस के साथ दिखाई देता है, या कोई भी चीज़ें जहाँ पे मर्ज होते हुए आपको इमेजेस दिखाई देते हैं, आप हर चीज़ को कोरिलेट कर देते हो कि ये हमारी एनर्जी मर्जिंग है। नहीं, हर एक चीज़ एनर्जी मर्जिंग नहीं होती, और एनर्जी मर्जिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैं एक बात बोलती हूँ, यहाँ पे आपकी एथरिक बॉडी एनर्जी एक्सचेंज होता है। सेकेंडली जो चीज़ें होती है आपकी एनर्जी स्विचिंग होती है, और जो लास्ट होता है आपका, वो आपका आता है चक्रास एनर्जी मर्ज होना, यानी कि आपके चक्रास कहीं ना कहीं मर्ज होते हैं। ये 3 स्टेज होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे। ओके, तो पहले मैं बात करूँ यहाँ पे जिन डीएफ के साथ ये होने वाला है, या वो इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, एनर्जी स्विचिंग हम उससे बोलते हैं कि जब आप बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से बैलेंस स्टेज पे आ चुके हो, अब आपको लगता है कि यार मुझे जितनी हीलिंग करनी थी मैंने तो अपनी सारी हीलिंग कर ली, मैंने 1 साल से हीलिंग कर लिया, मैंने 2 साल से हीलिंग कर लिया, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई इशू है, मेरे अंदर कोई ब्लॉकेजेस है, मैंने हर चीज़ कंप्लीट कर ली, राइट। बट स्टिल आपका डीएम आपको कमिटमेंट नहीं करता, बट वहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देते हैं कि आपका डीएम इमोशनली कभी कभी फीलिंग कन्फेस करता है, कभी रन करके चला जाता है, कभी कमिटमेंट की बातें करता है, कभी रन करके चला जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें होती क्या है, उसके अगेन एंड अगेन मूड स्विंग क्यों होते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि ये डीएम की एनर्जी है,
ये डीएम को ट्रिगर हुआ होगा, डीएम को फुल मून आया होगा तो वो ट्रिगर हुआ हो गया, इसलिए वो मेरे पास आया था, इसलिए वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा था। बल्कि ऐसा नहीं होता। आपके डीएम एक अवेकनिंग प्रोसेस आता है। आपके डीएम की जो फेमिनिन एनर्जी है, जो इनर डीएम डीएफ एनर्जी है, जो उनकी एक्टिवेट होना शुरू करती है, उस टाइम में आपको ये वो डीएम एक्सपीरियंस करते हैं या आपके डीएम उन चीज़ों को फील करते हैं, तब हम इसे एनर्जी स्विचिंग कहते हैं, या हम बात करें एनर्जी एक्सचेंज करना कहते हैं। कि अभी तक आप जो प्रॉपर फेमिनिन एनर्जी का पार्ट थे, अब आप यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो। और जब एक डीएफ का मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होता है, जब एक डीएफ मैस्कुलिन एनर्जी से डील करती है कि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी पर्जिंग नहीं हो रही, उससे रोना नहीं आता, वो पूरी तरीके से डिटैच है, अब उससे अपनी यूनियन की कोई टेंशन नहीं है, वो इस जर्नी को एंजॉय कर रही है कि मुझे तो पता है कि यूनियन होगा, कब होगा, कैसे होगा, मुझे अब उसकी कोई टेंशन नहीं। देन इसी को ही हम कहते हैं कि आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है। तो जब एक डीएफ का मैस्कुलिन एनर्जी हीलिंग के ड्यूरेशन एक्टिवेट होना शुरू होता है, आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू होती है, देन जस्ट अपोजिट आपके डीएम की एनर्जी एक्टिवेट होती है, जहाँ पे हम उनका अवेकनिंग प्रोसेस कहते हैं, या हम कहते हैं कि आपके डीएम का इनर डीएम डीएफ एनर्जी वुंड्स या तो हील हो रहा है, या तो क्लिंस हो रहा है, या मैं बात करूँ उनकी फेमिनिन एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप पता कैसे करोगे कि आपके डीएम एनर्जी स्विचिंग या आप एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो? तो यहाँ पे दो चीज़ आती है। पहला, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। पहला तो साइन आपका ये आता है कि अब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा हो, ना कि आप अपने डीएम पे। पहले आप बहुत से ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज सुनते थे, ट्विन फ्लेम वीडियोस देखते थे, बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम होता रहता था। अब आप बिल्कुल डिटैच फील करते हो। इवन ट्विन फ्लेम टॉपिक या ट्विन फ्लेम वर्ड अब आपको लगता है कि यार ठीक है ना, ट्विन फ्लेम ही तो है, कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। अब आप उस लेवल पे नहीं आते। और जितने भी यूनिवर्स के शिफ्ट्स आते हैं, फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, थोड़ा बहुत आपको सोल लेवल पे आपको एनर्जीज फील होती है अपने चक्रास की, अपने फिजिकल लेवल पे, बट आप बहुत ज़्यादा रोना गाना, डिप्रेस्ड होना, डिसअपॉइंट होना आप बिल्कुल नहीं करते। और ये चीज़ें ऐसे नहीं कि आपने 10 दिन एक्सपीरियंस किया देन आप इसे एनर्जी स्विचिंग बोलोगे, क्योंकि एनर्जी स्विचिंग 5 से 7 महीने अगर अच्छे से लेती है, अगर आपने बहुत अच्छे से हीलिंग की देन ये 5 महीने होता है। अदरवाइज़ एनर्जी स्विचिंग एक्सपीरियंस आपका 5 से 7 से 8 महीने टाइम लेता ही लेता है, एक एनर्जी एक्टिवेट होने में, एक एनर्जी बैलेंस होने में। ओके, तो जब भी आपके डीएम का वहाँ पे एनर्जी स्विचिंग वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, या मैं बात करूँ वहाँ पे आपके डीएम फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे होंगे, देन आप ये नोटिस करोगे कि आपके डीएम का थ्रोट चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है, डीएम का हार्ट चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है, और साथ ही साथ डीएम की थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू होती है। अब यहाँ पे मैं सिम्टम्स की बात कर दूँ कि आप में से कैसे पता कर सकते हो कि आप एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो, या आपके डीएम की फेमिनिन एनर्जी, इनर डीएफ एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन अगर ओनली एंड ओनली डीएम एनर्जी से ही डील कर रहा है, वो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और अगर एक डीएफ ओनली एंड ओनली फेमिनिन एनर्जी से डील कर रही है, तो इसे भी हम इम्बैलेंस कहते हैं, राइट। तो जब एक डीएफ का इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस होता है, तभी आपकी वाइब्रेशन मैच होती है, और आप अपने ट्विन के साथ यूनियन तभी इंजॉय कर सकते हो जब आपके ट्विन के साथ वाइब्रेशन या एनर्जी मैच करती है। ओके, तो वहाँ पे जो डीएम अभी तक ओवर मटेरियल चीज़ों में था, इस कनेक्शन से रन करता था, कमिटमेंट का फियर था, कमिटमेंट से रन करना, या ओवरऑल बात करो रिलेशनशिप, ट्रस्ट इशू, मटेरियल चीज़ें, लव लाइफ को प्रायोरिटी नहीं देना, किसी के इमोशन को समझना नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मैस्कुलाइन होते हैं वो जिस तरीके की एक फेमिनिन एनर्जी पिक करती है, जितनी सेंसिटिव होती है, वो उतने नहीं होते। तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, और डिवाइन यहाँ पे दोनों को सेम चीज़ें एक्सपीरियंस कराता है, सेम चीज़ों से गो थ्रू कराता है। तो जब आपके डीएम का
फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेशन स्टार्ट होता है तो आपके डीएम आपकी जैसे ही सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं। आपकी छोटी छोटी बातें उन्हें पिंच करती है। उनके घर पे उनको कहीं से भी अगर ट्रिगर हो रहा होगा और अगर उनके अपर चक्रास कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे होंगे, उनके वुंड्स अगर सरफेस हो रहे होंगे, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, फियर से डील करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि एक डीएफ स्टार्टिंग के टाइम में विक्टिम रोल प्ले करती थी, एक मेंटालिटी थी डीएफ की, जब वो डार्क नाइट ऑफ सोल के थ्रू या अवेकनिंग पीरियड के से गो थ्रू हो रही थी, डीएफ को हमेशा लगता था कि मेरे साथ ही बुरा हुआ, मैं ही विक्टिम हूँ, लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ लाइफ में कभी अच्छा नहीं हो सकता, पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं अकेली रह गई वगैरह वगैरह। तो ये आपका विक्टिम मेंटालिटी हो गया, क्योंकि ये आपके इनर वुंड्स थे। तो जब डीएम की फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होती है, डीएम को फियर लगना शुरू होता है, क्योंकि कई बार होता है बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाते, ना अपने घर पे ना अपने पास्ट कनेक्शन में, अगर आपसे पहले उनकी कोई भी कनेक्शन हो, राइट, तो वहाँ पे अब वो पर्सन डरना शुरू कर देता है, उनके ऊपर उनका फियर हावी होना शुरू होता है। तो जब भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होगा, एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, वो फियर से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करेंगे और वो अगेन एंड अगेन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। आपके सामने हो सकता है कि वो रोना भी शुरू कर दें, वो आपसे रो रो के अपनी बातें भी बोले। और जो पर्सन अभी तक खुद को ये दिखाता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले देख लूँगा, अब वो पर्सन अपने सारे सप्रेस्ड इमोशन को आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देता है। पहला तो साइन ये होता है। और हमेशा एनर्जी स्विचिंग में आपके डीएम का अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन के अपर चक्रास ही ज़्यादातर ब्लॉक्ड होते हैं, हार्ट और थ्रोट। और जब वो एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, जब उनके फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होती है, उनके अपर चक्रास थर्ड आई हो गया, आपका हार्ट हो गया और थ्रोट चक्र ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। पहला तो ये हो गया। सेकेंड चीज़ें जो इन लोगों के साथ होती है वो ये होती है कि वो पर्सन अगेन एंड अगेन इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होगा, कमिटमेंट करेगा, फ्यूचर प्लान करेगा, देन अगेन नेक्स्ट डे गायब हो जाएगा। तो आप में से बहुत से लोग कहते हो कि मैम हमने ऐसा क्या कर दिया था, मैंने तो उससे कुछ बोला भी नहीं, मैंने तो कमिटमेंट भी नहीं मांगा, अगेन ये मुझे ब्लॉक करके चला गया, मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है। देन हर बार वो आपको ट्रिगर नहीं करते, कई बार आप भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर करते हो। तो जब आपका डीएम इमोशनली आपसे अगेन एंड अगेन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे ही हो, ऐसी सारी बातें करे, वो आपको बोले कि मैं शादी कर लूँगा, मैं घर पे बातें कर लूँगा, वो कमिटमेंट देना शुरू कर दे और कमिटमेंट देने के बाद वो पर्सन अगेन बिना कुछ बोले आपको ब्लॉक कर दे, ये पहला साइन होते कि वो एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको अपना एक फेमिनिन एनर्जी दिखा रहे हैं। क्योंकि जब वो फेमिनिन एनर्जी से डील करते हैं तो डीएम को भी कमिटमेंट चाहिए होता है। बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आप ये बताओ, क्या जितना एक डीएफ इस यूनियन को क्लेम करती है, या जो डीएफ इतना डीएम के साथ एक होना चाहती है, क्या डीएम भी इसी तरीके से यूनियन की चॉइस बनाते हैं, क्या डीएम भी इसी तरीके से डीएफ के साथ ही एक होना चाहते, यूनाइट होना चाहते। तो मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 1000%, मैं 100% नहीं बोल रही, मैं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि जिस लेवल पे आप यूनियन की चॉइस बनाते हो और जब डीएम का इनर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होता है, वो आपसे ज़्यादा आपको लेके यूनियन चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि जितना आप चाहते वो उतना चाहते, वो आपसे भी ज़्यादा आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जो चीज़ अभी आप ट्रिगर होती हो कि कहीं इसकी शादी नहीं हो गई, कहीं इसकी लाइफ में कोई और नहीं आ गया, आपके डीएम इससे ज़्यादा ओवर पॉजिटिव, ओवर फियर के साथ डील करते कि कैसे भी करके मैं कुछ भी ट्राई कर लूँगा, कमिटमेंट मुझे तुम्हारे साथ ही देखना है, फ्यूचर मुझे तुम्हारे साथ ही देखना है एट एनी कॉस्ट। और यहाँ से जो डीएम
अभी तक आपकी जर्नी पे हो सकता है कि आपका डीएम अभी कार्मिक साउंड करता हो, आपका डीएम अभी आपकी कोई वैल्यू ना करता हो, आपका डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, आपका डीएम मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, आपके डीएम ने आपको चीट किया, आपके डीएम ने आपको झूठ बोला, XYZ, आपके डीएम ने अपने घर वालों की वजह से आपको हटा दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, XYZ कोई भी रीज़न हो, वो पर्सन इन सारी चीज़ों से ओवरकम करके आता है और वो पर्सन सबके सामने खुद फाइट करता है। क्योंकि बहुत से लोगों का आता है कि मैम मेरे डीएम को तो फियर है, वो अपने घर वालों के सामने बात ही नहीं रख सकते। वो तब तक नहीं रखेगा जब तक आपके डीएम की फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी। और ये एक प्रोसेस है, ये एक टाइप का हीलिंग प्रैक्टिस है। तो जितना आप हीलिंग करके आगे बढ़ोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, और जब तक आप खुद डीएम एनर्जी से डील नहीं करते तब तक आपके डीएम फेमिनिन एनर्जी से डील नहीं करते। और जब तक वो फेमिनिन एनर्जी से डील नहीं करेंगे, आपका यूनियन अपने डीएम के साथ नहीं होगा या वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आप अपने डीएम को कैसे पता कर सकते हो कि वो उनकी एनर्जी स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जो लास्ट टाइप की एनर्जी यहाँ पे आती है कि आप कैसे पता करो, वो ये होता है कि आपके डीएम अब आपको बताना शुरू करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि उन्हें एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, राइट। वो इस कनेक्शन पे बिलीव करने लगे हैं। हो सकता है कि आपके डीएम को ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में ना पता हो सकता है कि वो सोलमेट की भी बातें ना करें, या हो सकता है वो पर्सन बस इतना ही फील करे कि हमारा कुछ कनेक्शन है, हमारा कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये कनेक्शन बहुत अलग है कि कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। पहला ये होता है। सेकेंड, अब आपका पर्सन अब आपको कन्फेस करना शुरू कर दे कि अगर वो नॉनवेज खाते थे, उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। अगर वो स्मोकिंग करते थे, अगर वो ड्रिंकिंग करते थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दी। अगर वो झूठ बोलते थे, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते थे, मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल एडिक्शन था उनका, वो खुद आपसे कन्फेस करना शुरू करेंगे कि तुम डिफरेंट हो, मुझे ये सारी चीज़ें तुम ही से ही आती है, मैं अब इन सारी चीज़ों से निकलना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो, राइट। तो जब आपके डीएम आपको ये सारी बातें बोलना शुरू कर दे, देन आप समझ जाना कि आपके डीएम का इनर फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है और यही एनर्जी उनकी अवेकनिंग लेके आता है। और जब वो अवेकन होते हैं, जब उनके अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, तब वो पर्सन आपको आके कमिटमेंट देता है परमानेंट यूनियन का। ओके, अब जो लास्ट टाइप का आता है, इसमें वो ये आता है कि आपके डीएम को पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी, उनको पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद आएगी, ठीक है। वो ओवर सेंसिटिव होंगे, उनके रात में इमोशन बहुत हाई होंगे और आपका डीएम अगेन एंड अगेन आपको रात में ज़्यादा कॉल करेगा। आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलाइन हीलिंग के ड्यूरेशन आपको रात में ही कॉल करते हैं। अगेन मॉर्निंग में, आफ्टरनून में अगर आप कॉल भी करोगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं करने वाले, कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाले, बट रात में वो ज़रूर बात करते हैं। भले आप 3 घंटे बात कर लो, आप 4 घंटे बात कर लो, ओके। वो इसलिए होता है क्योंकि मून लाइट की वजह से आपके डीएम पे रात में वो एनर्जी की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है और मून लाइट डीएफ एनर्जी को इंडिकेट करता है, तो वो उनकी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। वो एनर्जी मून लाइट क्लिनजिंग हो रही होती है, इसलिए रात में उनको पता नहीं होता कि ये एनर्जी हम हैंडल कैसे करें, उनके ऊपर ये एनर्जी हावी हो रही होती है। इसलिए वो एक जब डीएफ से कॉल करते हैं और आपका एथरिक बॉडी चक्रास की एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है, वो फ़ोन पे भी हो सकता है, एनर्जी कैसे भी एक्सचेंज होती है, तो वो पर्सन फिर अपने आप को बैलेंस फील करता है, वो कहीं ना कहीं सेटल फील करता है। और अगर आप उस ड्यूरेशन उनसे बात नहीं करते इन केस, या अगर वो इंटरमिसी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, या XYZ कुछ भी ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर उस ड्यूरेशन आप अगर उनसे बात नहीं करते हो, उनको उलझन होती है, जैसे आपको रात में सडनली चक्रास की एनर्जी, एंजाइटी होती है, ब्रीथिंग इशू होते हैं, सेम आपके डीएम के साथ भी ये चीज़ें होती है और उनको कोई आइडिया नहीं होता। उनको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके,
वो डरना शुरू कर देते हैं। बट वो आपसी फीलिंग कुछ डिवाइन मैस्कुलिन आपको कन्फेस कर देते होंगे, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो जब आपके डीएम आपको ये बातें बोलना शुरू कर दे कि मैं नॉनवेज खाना मैंने बंद कर दिया, मैंने सारी गलत हैबिट करना बंद कर दिया, अब मुझे अकेला रहना पसंद मतलब शुरू हो गया है, मैं अकेला ज़्यादा रहना चाहता हूँ, राइट। साथ ही साथ अकेले रहने के साथ साथ अब उन्हें उनके बॉडी में पेन होता है, उनको हेडेक बहुत होता है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ अपने आसपास फील होती है, उनकी एनर्जी ज़्यादा तक ड्रेन होती है और आपके डीएम को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। जब आपका डीएम ये दो बातें बोलना शुरू कर दे कि या तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है या मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, पूरी पूरी रात में जगता हूँ या पूरा दिन में सोता हूँ, देन आप समझ जाना आपके डीएम की इनर डीएफ एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है और ये निगेटिविटी उनकी क्लिंस हो रही है, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ अब जो लास्ट चीज़ आती है, अब आप अपने डीएम की एनर्जी इतने हद तक पिक करते हो कि जैसे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ, स्पिन कर रहा है, आपके डीएम की कॉल आ गई, आपका सोलर प्लेक्सस स्पिन कर रहा है, आपके डीएम की कॉल आ गई। आप इस लेवल पे अगर बैलेंस हो गए हो, देन आप समझ जाना कि जब आपके चक्रास स्पिन करते हैं और तब आपके डीएम की आधे घंटे के बाद कॉल आ जाए, 1 घंटे के बाद कॉल आ जाए और आपको इंट्यूशन आने लगे कि मुझे पता था कि मेरे डीएम की अभी कॉल आने वाली है, देन आप समझ जाना कि ये आपकी खुद की एनर्जीज नहीं थी, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रास की एनर्जी थी जो आप एक अवेकेंड डीएफ बन के पिक कर रहे हो। देन इन दोनों चीज़ में आप क्लियर हो जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि मैम मेरे डीएम की कॉल आने वाली थी, मैंने एनर्जी पिक कर ली। ऐसा नहीं होता, वो उनके चक्रास की एनर्जी थी, बट आप यहाँ पे अवेकेंड डीएफ हो, आपके चक्रास यहाँ पे एक्टिवेट है, तो आपने कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी एग्जैक्टली पिक की, बट वो आपने खुद नहीं की, वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के उन चक्रास की एनर्जी थी, ओके। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे कि ये आपके डीएम की एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और जब तक आप एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपके कनेक्शन में आपके डीएम कमिटमेंट नहीं देते, क्योंकि डिवाइन को आपके डीएम की ओवर डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी या तो वुंडेड उनके ऊपर हावी है या अब्यूजिव मैस्कुलिन एनर्जी हावी है, तो ओवरऑल उन्हें भी बैलेंस करना पड़ता है। और जब उनके फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट होती है और आपके यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होके अब आप यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी से डील करते हो, तब आप वाइब्रेशन मैच करते हो, और इसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं यूनियन कोड एक्टिवेट होना, या मैं बात करूँ यूनियन की एनर्जी में आना, या मैं बात करूँ यूनियन कॉन्शियस में आना, ठीक है। और ये हर एक ट्विन फ्लेम इस एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस करता ही करता है अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, ओके। और इन सब के साथ अब आपको डीएम के नाम दिखना बंद हो गए हों, अब आपको आपके डीएम के सपने आना बंद हो गए हों, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं एंजल्स नंबर भी बहुत कम दिखाई देते हो, अब आपको स्नेक एंड ऑल भी बहुत कम दिखाई देते हो, कभी कभी दिखाई देते हो बट बहुत कम दिखाई देते हो, और साथ ही साथ आपको शिव शक्ति बहुत दिखाई देते हो, आपको राधा कृष्ण बहुत दिखाई देते हो। तब आप समझ जाना कि अब आप यहाँ पे एनर्जी स्विचिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि जब भी एक डीएम का फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होता है, आपका डीएम आपको आके कन्फेस ज़रूर करता है कि उनके साथ जब सेपरेशन में थे या जब आपसे वो बात नहीं कर रहे थे, उनकी फिज़िकल बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा था, वो किन प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे थे, और ये आपके डीएम खुद नहीं बताते, ये डिवाइन का काम है उनके मुंह से निकलवाना, ये आप कभी नहीं करते, ठीक है। तो ये सारे साइन होते हैं कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी और यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी की स्विचिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो, साथ ही साथ आपको हेल्प हुई हो।